गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइन कॉस थीटा के त्रिकोणमितीय मानों या डिग्री मानों के बारे में जानेंगे। नॉर्मली हम साइन कॉस थीटा की सारणी बनाने के लिए पहले तीन फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसके अंदर कोसेक की जो भी वैल्यू होगी वो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सेकंड फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और थर्ड फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ये हमें sin cos थीटा की सारणी बनाने के लिए, डिग्री मानों की सारणी बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों को पता ही होगा एक के चार टुकड़े हैं, जैसे कि सबसे पहले हम 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1। ये एक के टुकड़े होते हैं, एक उसका आधा, उसका भी आधा, ये 0 पाव, आधा, 3 पाव और 1। ठीक है, ये एक के टुकड़े होते हैं। अब साइन कॉस थीटा की सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम इधर तो डिग्रीज लिख देंगे और इधर उनके प्रतिपाद। जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे साइन का, फिर कॉस का, फिर टैन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में डिग्री मान होगी। जैसे सबसे पहले हम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और सबसे लास्ट में 90 डिग्री। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन एक के जो टुकड़े हैं इनका अंडर रूट निकालना है। जैसे कि 0 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, 3/4 का रूट और 1 का रूट। ठीक है, 0 का रूट कितना होता है 0, इसका रूट क्या होगा, 1 का रूट 1/√4 कितना होता है 2, 1/√2 का 1 का 1 और √2 का √2। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस वाले में देखिए 3 का रूट नहीं निकलता तो √3 अपरिमेय संख्या है, इस वजह से, और 4 का 2 और 1 का 1। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे साइन के डिग्रीज की वैल्यू है। जैसे साइन 0 के अंदर 0 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 की तथा इधर 0 0, फिर √1/4 कितना है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और हाँ, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। कितनी होगी 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारे पास में दो तरीके हैं कॉस की डिग्रीज फाइंड करने के। ये सारे थीटा में अपन मान लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी अपन ने। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके, या तो उन वैल्यू को उल्टा लिख दो, जैसे वो 1 है वो इधर आ जाएगा, 3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट की वजह से हम क्या करेंगे, cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 3 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2 और cos 90 डिग्री 0। ठीक है, अब उसके बाद में हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan की वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन की जो वैल्यू, उसमें cos की वैल्यू को भाग देने पर tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 में 1 का भाग दो, 0 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 0। अब साइन 30 डिग्री में cos 30 डिग्री का भाग देंगे तो 1/2 डिवाइड बाई
√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ऐसे कैसे? 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ओनली √3। ठीक है। और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम इंफिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो वापिस स्क्वाड के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, हम केवल 3 वैल्यू निकालेंगे, साइन, कॉस और टैन की। उसके बाद हम इन्हीं से इनकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे? टैन और कॉट में क्या रिलेशन है? ये रहा रिलेशन, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? हम टैन का भाग दे दें एक के अंदर। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा है, इसका मतलब कॉट थीटा भी 1 अपॉन tan थीटा होगा। ठीक है। तो जो कॉट की वैल्यू आएगी उसके लिए हमें एक के अंदर tan की वैल्यू का डिवाइड करना है। तो 1/0 की तो हो गया इन्फिनिटी, 1/1/√3। इसका मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, जो बिन वाली वैल्यू होगी वो उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/1/√3। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? जो हर होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू √3/1। यही करेंगे। उस हिसाब से ये क्या आ जाएगा? √3, ये तो 1 ही, और ये 1/√3। और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड हम क्या कर सकते हैं? सेकंड हम कॉस की जो वैल्यू है उसमें से 1 अपॉन, जैसे कॉस बराबर 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम ऐसा कैसे साइन की वैल्यू निकालने के लिए इसका उल्टा करते जाएंगे। तो 1 अपॉन 1 √3/2, तो 2/√3। 1 अपॉन √2 तो √2। ठीक है। और 1/2 का क्या आ जाएगा? 2। और 0 है, 1 अपॉन 0 कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। अब कॉस साइन के टाइम क्या करेंगे हम? तो ये जो वैल्यू है इसको वापस उल्टा भी कर सकते। दूसरा हम 1 अपॉन साइन भी कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन करने पे साइन इधर इन्फिनिटी आएगा, इधर इधर 2 आएगा, इधर √2 आएगा, इधर 2 अपॉन √3 आएगा, और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है। कैसे? या तो इस वाली लाइन को उल्टा चला लो, या फिर कोसेक के लिए हम क्या कर सकते हैं? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। तो ऐसे कैसे? कोसेक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को नीचे, तो कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 के अंदर इस साइन थीटा की वैल्यू का भाग देंगे, तो उससे हमारे पास में कोसेक की वैल्यू है। इस प्रकार हम साइन कॉस थीटा की पूरी सारणी डिग्रीज के मान अपन निकाल सकते हैं। थैंक यू।